क्योंकि मुझे जडेजा से और बुमराह से ही उम्मीद है। वरना ये सारे तो T20 मैच खेलने आते हैं, 2 शॉट कर दी, 2 ऑफ स्टंप के बाहर कर दी, 2 टांग पे कर दी। एक ओवर ठीक करा था सिराज ने, बिल्कुल बढ़िया पहला ओवर जो डाला है भाई, आउट स्विंग आउट स्विंग आउट स्विंग। उसके बाद फिर आके भाई मैं वॉबल भी कर देता हूँ, मैं बाउंसर भी मार देता हूँ, मैं एक बार बॉडी पे भी करके देख लेता हूँ कैसे हो रहा है। अरे यार ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, इतने सीनियर बॉलर ने यही नहीं पता कि कहाँ डालनी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट इनसाइट्स विद ऋतिक। तो भाई 4th डे ऑफ द टेस्ट मैच हुआ खत्म। जैसा लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि भाई केएल राहुल, ऋषभ पंत, इनके ऊपर ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्होंने रन बनाने हैं, तो इन्होंने ही रन बनाए और किसी बैटर्स ने बिल्कुल कोशिश नहीं करी कंट्रीब्यूट करने की। शुरू से स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में शुभमन गिल का विकेट गिरा फर्स्ट सेशन में। काफ़ी ज़्यादा क्लाउडेड वेदर था, जितने भी अब तक 4 दिन का टेस्ट मैच हुआ इतना ज़्यादा वेदर खराब किसी सेशन में नहीं था जितना कल फर्स्ट सेशन में था। रन भी इंडिया ने 62 63 बनाए थे, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करा राहुल ने और पंत ने कि भाई यहाँ अगर विकेट और गिर गई तो बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा फिर हमारा मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर। वहाँ उन्होंने पूरा सेशन निकाला, बहुत ज़्यादा बॉल स्विंग हो रही थी इस सेशन में। और पहले इनिंग में इंडिया की फ़र्क ये था कि इंग्लैंड ने सेकंड इनिंग में बॉलिंग बहुत अच्छी करी है। फर्स्ट सेशन देखो, सेकंड सेशन भी देखो, उन्होंने सेकंड सेशन में उन्होंने कोशिश करी बॉलिंग अच्छी करने की, पंत ने उन्हें करने नहीं दी। है ना, बहुत अच्छी बॉलिंग वोक्स ने भी करी, ब्रेंडन कार्स ने काफ़ी अच्छे ओवर करे। शुभमन को जो बॉल पड़ के अंदर आया वो क्रैक पे हिट हुआ। एक ये चीज़ भी अच्छी इंडियन बॉलर्स के लिए भी है कि थोड़ा सा वेयर एंड टियर इस पिच पे होगा तो बॉल ऊपर नीचे हो सकता है। अगर राइट लेंथ हिट करी जाए ना तो वहाँ से बैट्समैन को ट्रबल होगा कि बॉल ऊपर भी उठ सकता है और थोड़ा नीचे भी रह सकता है। तो ये इनको ध्यान देना होगा कि हमें लेंथ कहाँ डालनी है। वापस आए बैटिंग पे, शुभमन आउट होने के बाद पूरा फर्स्ट सेशन उन्होंने कंसोलिडेट करा और सेकंड सेशन में भाई 27 ओवर में 145 रन, 5.5 से ऊपर के रन रेट से उन्होंने मारा है। राहुल एक जगह बिल्कुल खड़े हो गए कि भाई मैं अपनी विकेट नहीं दूंगा, बिल्कुल उनके अंदर चेतेश्वर पुजारा वापस आ गया। और जो उसने शॉट्स खेले हैं ना, ड्राइव हो गए, फ्लिक हो गए, और जो थर्ड मैन की तरफ उसने डैप कर करके चौके मारे ना, सिमिलर टेस्ट क्रिकेट में ऐसे जब मुरली विजय खेलते थे वो भी ऐसे ही करता था, ओपन करता था और उसके भी बहुत रन आते थे, पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट थर्ड मैन की तरफ। वैसे ही राहुल ने कि भाई हल्का सा उसको बाहर मिला है, उसने सॉफ्ट हैंड से डैप करके रन लिए वहाँ पे। काफ़ी अच्छी बैटिंग करी केएल राहुल ने। मैं सीरीज स्टार्ट होने से पहले भी बोल रहा था कि सबसे सीनियर बैटर हमारी टीम में केएल राहुल ही है। उसकी टेक्निक, उसका टेम्परामेंट, उसकी कंडीशनिंग इंग्लैंड के वेदर में और वहाँ की पिचेस पे खेल की इतनी पक्की हो चुकी है, वो हमेशा रन करता है, इंग्लैंड जाता है। 2018 गया था, वहाँ रन करे थे उसने। 2021 में उसकी सेंचुरी एज एन ओपनर, और दोनों बार सेंचुरी एज ए ओपनर ही है, लॉर्ड्स में और ओवल में। उसकी टेक्निक उसको चाहती है कि भाई तू ओपन ही कर सकता है। उसको ज़बरदस्ती हम जो मिडल ऑर्डर में ठूस लेते हैं ना कि नहीं यार वहाँ रन नहीं बनेंगे या वहाँ किसी को अकोमोडेट करना है, आप नीचे आ जाओ। उसकी टेक्निक बेस्ट है, पूरा ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेलता है, ड्राइव्स अच्छी हैं उसकी, बॉल बिल्कुल बॉडी के पास खेलता है, कोई पोक नहीं करा उसने कोई शॉट। तो काफ़ी अच्छी बैटिंग केएल ने करी, जिससे भाई ये इतना कंसोलिडेट करके भी हम काफ़ी रन्स पे जाए। 137 करे उसने, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद ऋषभ पंत, भाई पहला सेशन उसने बिल्कुल डिफेंस 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 करके निकाला कि नहीं यार मैं बॉल खेलूँ 50-60, एक बार सेट हो जाऊँ, एक खराब पीरियड निकाल लूँ, उसके बाद मारूंगा। और उसके बाद उसने सेकंड सेशन में जो चार्ज करा है ना, निकल के उसने वोक्स को मारे, शोएब बशीर को उसने छक्के मारे। हर जगह जहां उसको हल्की सी भी विथ मिली है ना, एक खराब बॉल मिली है, उसने शॉट्स मारे। 7वां 100 है भाई उसका, और मेरे हिसाब से छठा ही इंडिया के बाहर है, एक ही शायद उसने इंडिया में मारा है। ऑस्ट्रेलिया में उसके 100, साउथ अफ्रीका में उसके 100, इंग्लैंड में उसके 4 सेंचुरी हो गई हैं, और पिछली 5 इनिंग में शायद ये तीसरी सेंचुरी है। तो जैसी उसने बैटिंग करी है कि भाई 5 नंबर पे आके सारे गेम खेल रहा है। इस सीरीज में फ़र्क क्या है, या इन दोनों इनिंग्स में फ़र्क क्या है पंत की, कि भाई पंत सारे गेयर्स में बैटिंग कर रहा है। वो डिफेंस कर रहा है तो वो पूरा डिफेंस कर रहा है, बिल्कुल भी कोई शॉट ट्राई नहीं कर रहा कि 2-3 बॉल खेल ली मैं थोड़ा मार के देख लूँ या मेरे निकाल दूंगा बॉल, नहीं, वो रोक रहा है तो पूरा रोक रहा है। और स्पिनर्स के लिए भी इतना रिस्पेक्ट मैंने उसको कभी स्पिनर्स को देते नहीं देखा कि वो बशीर की बॉल वो फ्लाइट भी कर रहा है, वो पूरा फ्रंट फुट आगे निकाल के देख रहा है बॉल को कि भाई कितना स्पिन हो रही है, कीपर तक जाने तक भी देख रहा है कितना स्पिन हो रही है, कि अगर मुझे वहां से भी चलानी है तो मेरे पास क्या चांसेस हैं। बहुत ही अच्छी बैटिंग करी उसने, और दोनों की बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप है। अगर ये पार्टनरशिप नहीं आती ना, और शुभमन के आसपास हमारी एक विकेट और गिर जाती 5-6 ओवर में, तो आज 90% इंग्लैंड मैच जीत रहा होता। जैसी हमारी मिडल ऑर्डर ने परफॉर्म करा है ना,
आ जाए करुण नायर पे, भाई जब आपकी विकेट दोनों बार, इससे बढ़िया चांस किसी को नहीं मिल सकता टेस्ट क्रिकेट में वापसी का, कि आपकी एक बार बैटिंग आ रही है जब आपकी टीम ने 400 450 लगा रखे हैं, और एक बार आपकी टीम की बैटिंग आ रही है जब आपकी टीम के पास 250 से ऊपर की लीड है। यार वहां जब आप आउट हुए और आपको पता है कि केएल इसी मेथड से खेलेगा, वो विकेट बचाने जा रहा है, वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है एक तरफ कि मैं आउट नहीं होऊंगा, तो आपको वहां पे थोड़ा रन तेज करने थे। 50 बॉलों में 20 रन, वहां आप थोड़ा तेज खेलने की कोशिश करते ना, कम से 50 बॉलों में 35-36 तो करते। केएल के ऊपर से भी प्रेशर हटता। मेरे को वो प्रेशर की विकेट लग रही है उसकी, वो उसको दिखा के बॉल बाहर है, उसने चला दी। वहां आपको रन करने थे यार, ये चांस बार बार थोड़ी मिलेंगे। इतनी सबसे बढ़िया कंडीशन में बैटिंग करने आप ही आए हो, वहां आपको रन करने थे। क्रिकेट गिव मी अनदर चांस, दे दिया क्रिकेट ने चांस 2 इनिंग, और ये 20 रन आपने 25-30 बॉलों में करे होते ना, कोई इतना नहीं बोल रहा कि चलो यार रन बनाने गया, थोड़ा तेज खेलने गया, अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा उसने अच्छा करा। ये 50 बिल्कुल ही पहली 20 बॉलों में 4 रन थे, बिल्कुल ही शेल में चले गए यार। बॉल अच्छा आ रहा था बैट पे, नया और पुराना बॉल था। नया बॉल होता, थोड़ा निप विप कर रहा होता तो मैं समझता। 8-9 ओवर थे कि पूरा, अभी 8-9 ओवर बाद आना था नया बॉल, वहां आप खड़े हो गए बिल्कुल ही खूंटा गार के। यार मारते ना वहां पे, वहां आप आउट। और आउट भी ये नहीं कि भाई बहुत अच्छी बॉल पड़ गई हो, कोई रिवर्स हो गया बॉल, कोई ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर आ गया हो ना, बिल्कुल कैचिंग प्रैक्टिस वोक्स के हाथ में दे दी। सिमिलर फर्स्ट इनिंग में कैच थी, ये ड्राइव मारने गए, वो दे दी कवर्स के हाथ में। इतने चांसेस थोड़ी मिलेंगे यार, इतनी बढ़िया चांसेस छोड़ो, इससे बढ़िया कंडीशन कब हो सकती थी आपकी बैटिंग करनी, यानी दोनों इनिंग में। फिर शार्दुल ठाकुर, वह 122 बनाया जी मैंने इंटर स्क्वाड में, 122 बनाया, ये इंटर स्क्वाड का मैच था। छठे स्टंप की बॉल ड्राइव करके पहली ओवर इनिंग में भी आउट हुआ, अब फिर ऐसी इनिंग में आउट हो गया, और 6 ओवर में 38 रन दिए हुए हैं, दोनों इनिंग में मिला के 8 रन नहीं बनाए। अरे ब्रो, देख के खेल लो, देख के खेल लो। नहीं, अच्छी बैटिंग के लिए कि भाई बॉलिंग करता है, थोड़ा बॉलिंग भी कर लेता है, थोड़ा बैटिंग भी कर लेता है। बॉलिंग हमने देख ली, बैटिंग भी हमने देख ली। ऐसे ही आईपीएल स्टार्ट करा था बहुत अच्छा, उसके बाद आईपीएल में भी ऐसे ही। इंट्रा स्क्वाड की ही सीरीज थी क्या, इसकी ट्रॉफी है तो इसे दे दो, इसे भेज दो, कि वो ही सीरीज थी अच्छी है तो हम ऐसी प्रैक्टिस खेल रहे हैं इंग्लैंड के साथ। पता नहीं भाई, हर बार अच्छी कंडीशन बैट, वहां से कि 25-30 रन ही करने होते हैं यार, कोई तुमसे 250 थोड़ी कह रहा है करने को 8 नंबर पे। और ये नहीं कि तुमने करे नहीं हो, तुम्हारी 450 है, इंग्लैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, तभी तो तुम्हें खिलाया जा रहा है तुम्हारे एक्सपीरियंस पे, किन कंडीशंस पे पहले भी खेला हुआ है। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी है दोनों ही बार, कि बहुत भाई कोई 250 पे खेल रहा है, एकदम ही पैर निकाल के ड्राइव मारी कवर्स के ऊपर, कह रहे निकाल दूंगा मैं तो। इनके चक्कर में वो जडेजा फंस जाता है 7 नंबर के, सारे ही तो आउट होने लगते हैं एकदम। मतलब एक आउट हुआ, सीढ़ी नहीं चढ़ता बैट्समैन, ये दूसरा भी आउट हो जाता है। वो जितना कर सकता था मेरे हिसाब से उतना नहीं करा, 2-4 बॉल फालतू की पी है उसने भी, ओवर में जो एक एक रन, कम से कम 40-45 रन जडेजा कर सकता था वहां से आराम से। और ये जो हो रही है ना कि हमारी टेल रन नहीं बना रही, अरे यार फास्ट बॉलर का काम थोड़ी है, हो गए आउट हो गए। करुण नायर है, शार्दुल ठाकुर है, इन लोगों के ऊपर बात करो ना। आउट बुमराह से क्या उम्मीद कर रहे थे कि बुमराह के वहां पे फिर जैसे ब्रॉड को एक बार 35 मारे थे, इनको भी मार देगा? या सिराज को बैट्समैन मानते हो तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है, एक आध शॉट उसका लग गया, 4-5 रन का प्लेयर है। पूरा पहले ये होता था कि जब 2-4 साल 5 साल पहले, कि भाई जो नीचे की हमारी टेल थी, चाहे भूवी हो गया, शामी हो गया, ईशांत हो गया, उमेश हो गया, इनसे आ जाते थे 60-70 रन। पर ये थोड़ी कि हर बार इनसे भी वही उम्मीद करी जाए कि इनसे भी आ जाएंगे। बुमराह कर लेता है बैटिंग, पर बुमराह से क्या क्या करवाना है ये और भी तो देखो, कि जहां से बैटिंग कोलैप्स होना शुरू है वहां की गलती है। ये थोड़ी कि मैं सिराज को बोलूं कि तूने 25 रन क्यों नहीं करे, अरे वो आउट होगा यार। हम अभी देख लेना हमारी टेल को कैसे बैटिंग, हमारी टेल कैसे बॉलिंग करेगी इन्हें। अब ये जो बिल्कुल लगभग 60% मैं अभी भी बोलूंगा कि इंडिया के फेवर में मैच है, क्योंकि जिस तरीके से पिच ऊपर नीचे हो रहा है ना, मेरे को नहीं लगता कि इंग्लैंड के लिए इतना ईजी होगा कि जैसे ही चला चला के खेलते हैं ना, ये मार लेंगे। स्पिन के लिए भी जडेजा को भी वो लास्ट ओवर में लेके आए, जडेजा को ग्रिप मिलेगा यहाँ पे, अच्छा खासा मिलेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि वो डाल कैसे रहा है बॉल। अगर वो साइड आर्म से डाल रहा है ना, कि हल्का सा साइड आर्म करके, वो बॉल फिर स्पिन होगा तो शार्प होगा, वरना वो उसके एंगल से स्किड होके अंदर ही आएगा बॉल। तो
तो अगर जडेजा थोड़ा सा हाई आर्म करता है और थोड़ा सा लूप दे के बॉल को डालता है ना, तो जडेजा को फायदा है इस पिच पे। ये वहाँ जडेजा की कम से कम 2-3 विकेटें आनी चाहिए भाई, क्योंकि मुझे जडेजा से और बुमराह से ही उम्मीद है। वरना ये सारे तो T20 मैच खेलने आते हैं, 2 शॉट कर दी, 2 ऑफ स्टंप के बाहर कर दी, 2 टांग पे कर दी। एक ओवर ठीक करा था सिराज ने, बिल्कुल बढ़िया पहला ओवर जो डाला है भाई, आउट स्विंग आउट स्विंग आउट स्विंग। उसके बाद फिर आके भाई मैं वॉबल भी कर देता हूँ, मैं बाउंसर भी मार देता हूँ, मैं एक बार बॉडी पे भी करके देख लेता हूँ कैसे हो रहा है। अरे यार ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, इतने सीनियर बॉलर ने यही नहीं पता कि कहाँ डालनी है लाइन। मतलब ये छोड़ो स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा, किसी का इतना स्विंग नहीं हुआ बुमराह के अलावा बॉल। अरे सिर्फ एक चैनल पकड़ो यार कि 4th स्टंप पे 6 मीटर पे 5 मीटर पे यहाँ पे डालना है, यहाँ से बॉल मेरा बाहर जाए चाहे मेरा बॉल अंदर आए, बैट्समैन को खेलना ही पड़ेगा। वो तो डालो कम से कम, ये इतना सिंपल प्रोसेस तो फॉलो कर सकते हैं यार। प्रसिद्ध कृष्णा का लेंथ ही नहीं है, वो आगे डाल ही नहीं सकते, वो जा ही नहीं सकते आगे। वो एक या तो उसको फिर यही पॉइंट, उसको सिमिलर प्लान दे दो ईशांत शर्मा वाला 2014 का, उसको दे दो 3 फील्डर डीप में, एक उसको शॉर्ट लेग लगा दो कि मारे ने बाउंसर, या तो उसको ये दे दो। और सिराज, क्योंकि भाई बुमराह दोनों तरफ से बॉलिंग नहीं कर सकता ना, हमारे पास 2 बुमराह है, तो उसकी जो वो प्लान, या तो उससे ही पूछ लो कि जस्सी भाई से पूछ ले कि वो कैसी डालते हैं। एक चैनल पकड़ो, पिच ही करेगी कुछ, बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं बिल्कुल बैट्समैन की तरफ, तो वहीं डालो। वहाँ से बॉल अगर बाहर भी जाता है तो भी अच्छा है तुम्हारे लिए, अगर नेप बैक करके अंदर भी आता है तो भी अच्छा है तुम्हारे लिए। चौथे 5वें स्टंप पे रखो 6 मीटर 6.5 मीटर वाली लाइन पे, क्योंकि ये विकेटें लेने ही जाओगे तभी मैच अगर जीतना है तो जीत सकते हैं। क्योंकि अगर ये डिफेंसिव बॉलिंग हो गई ना कि नहीं जी स्पिनर भी आया हुआ है तो बस एक स्लिप लगा रखी और सब फेंक रखे हैं पीछे, तो नहीं चलेगा काम। विकेट लेने ही जाना पड़ेगा इंडिया को। अगर ये मैच जीतने का सोच रहे हो तो, ड्रॉ करने का सोच रहे हो तो देखो अपने हिसाब से, पर जीतने का सोच रहे हो तो भाई विकेटें लेने ही जाना पड़ेगा हमें। और कदरे बेहतर बॉलिंग करनी पड़ेगी फर्स्ट इनिंग से। जो फर्स्ट इनिंग में 18 रन खाए हैं ना, और सारी जितनी बॉलिंग करनी आती है हमें सब करके दिखा दी, फुल भी डाल देंगे, शॉर्ट भी डाल देंगे, गुड लेंथ पे ही पटक देंगे, राउंड द विकेट भी चले जाएंगे। चैनल पकड़ो, सेट करो एक बैट्समैन को कि अगर ऑफ स्टंप के बाहर ही डालनी है तो वैसी फील्ड ले लो, 3 स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट कवर थोड़ा आगे करके कि हाँ मार, वो ही करना पड़ेगा। एक चैनल पे बॉलिंग करेंगे तभी जीतेंगे ये मैच। और जडेजा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कम से कम 2-3 विकेटें जडेजा को निकालनी ही निकालनी है। फर्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर इनके 100 रन पे 3 विकेटें हुई ना तो इंडिया के पास चांस है ये मैच जीतने का। अगर इन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप पे 1 आध विकेट ही खोया हुआ ना तो ये निकाल जाएंगे मैच। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।